मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, चाहते गुरु सदन चले जाओ। आज आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की। गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ। यही आदेश है तुम्हारे लिए। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तब जनक बुलाए, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रेता पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम, स्वीकार। राजेंद्र, प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन तो वैसे भी मंगलमय है और घड़ा जब पूरा भरा हो तो उसमें और जल डालने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारे लिए कामना है ये जगत झुकाए, शीश तुम्हें ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राजन, बुलाने का हेतु क्या है, कारण क्या है, जानना चाहते हैं। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादि नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है आप मेरे पद प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से, हाँ ये मुनि से वंदना कहना, ऋषि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिल स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिल स्वयंवर का, सभी महिपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए, उठाने जा पुष्कर का, उठाने जा पुष्कर का, उठाने जा पुष्कर का, सभी भूपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए, यही मेरी बिनाए।
गई मेरी पधनि पद गमर ससर गमा मेरी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय। राजन के वचन सुने और विचार करने लगे। अगर किसी को बुलवाना हो तो ये एक सेवक का कार्य है, लेकिन राजन के द्वारा सेवक को नहीं बुलाया गया, गुरु को बुलाया गया, क्योंकि राजा जनक इस बात को जानते हैं कि ये आत्मा उस परमात्मा से तब तक नहीं मिल सकती जब तक किसी महात्मा का संयोग ना हो। साधुवाद है राजा जनक, जो इस कार्य के लिए तुमने हमें चुना। जाओ स्वयंवर के अन्य कार्य देखो, उनके आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराओ। हम तुम्हारे पूज्य देवता लाने के लिए सुखद सदन प्रस्थान कर रहे हैं। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए जनक विनय तिनु आज सुनाई जनक विनय तिनु आज सुनाई जनक विनय तिनु आज सुनाई। आइए आइए सतानंद जी, आपका सुंदर सदन में समस्त ऋषि मंडल की ओर से आपका स्वागत है। सर्वप्रथम महामुनि के चरणों में अहिल्या नंदन सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। आपका अखंड उसके कल्याण हो। उपरांत हम जिस राजाधिराज के राज पर गुरु पद पर आरूढ़ हैं, हमारे महाराज श्री शिरध्वज का भी प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जनक का शुभ मंगल हो। कहें सतानंद जी, किस कारण से आना हुआ? महाराज जनक के द्वारा आपके श्री चरणों में एक विनय भेजी गई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो विनय में आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करूं। क्यों नहीं सतानंद जी, पूज्य। कहें वो विनय कौन सी है? आज मिथिला में मंगल ही नहीं अपितु महामंगल है। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनिए महाप्रभु। मिथिला में आज ये महामंगल न बोले रंग भूमि सजाई है। आए निप देश ये विदेशन के जहां अजब छटा छवि छाई है। आए ये पूर्वी पछांगी अरु दक्षिणांगी ये उत्तरी वंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी कर्नाटक अति छवि छाए हैं। ब्राह्मण जाति और वैश्य शूद्र ब्राह्मण 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 छात्री और वैश्य शूद्र
ये दानो अरुदे तुल पुतल धर धर आए निपदेश ये विदेशन के सिया ब्याहन की आशा लेकर आए। सतानंद जी, जब सभी वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो राजा कर क्या रहे हैं? स्वाभाविक है कि शांत तो होंगे नहीं, क्योंकि भीड़ जहाँ पर होती है वहां पर गड़बड़ी कुछ न कुछ अवश्य होती है। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कलह अपार। यानी ये लोग जब एक से दो हो जाते हैं तो कलह करने लगते हैं। अवश्य। स्वान माने कुत्ता, सर्प नारी नृपति पंडित मारजार माने बिलार। बिलार। ये लोग जहां एक से दो हो गए तो फिर शांत नहीं रह सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं इतने लोग? सुने महाप्रभु, महाराज कहाँ तक बतलाए, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक ये बतलाए, ये भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके ये मूछे ये ठे, कोई हंसी करे कोई ठाठा है, कोई भुज। इसलिए महाप्रभु दौराज कुएं संग ले लीजे, रंग भूमि की छटा देखवे को, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, निज कर्तव्य सकल लेखवे को। अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको अकेले चलना है तो नहीं, आपके साथ जो दो सुंदर युगल राजकुमार और समस्त ऋषि समुदाय, क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस भी है। स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं मेरे महाप्रभु। अंतिम दिन आज स्वयंवर का अवेदी पर शिव धनु रखवाया है, दया कर उनकी विनय सुने, भूपत ने तुम्हें बुलवाया है। वैसे आपने बताया 11 मास 29 दिन। अंतिम महीना कौन सा होता है, इस पर जरूर एक बार विचार कर लीजिएगा। बिल्कुल। आइए देखिए। 31 दिन। बेटा राम व लक्ष्मण, हर से बोली लिए दो भाई, ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं। लेकिन ये वाला माह थोड़ा लगेगा उसमें। हम वही पूछ रहे हैं, क्षेत्र से शुरू करिए। हाँ, ये वाला माह थोड़ा लगेगा उसमें, इसीलिए पूछा है। बेटा राम व लक्ष्मण, ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। तुम दोनों बंधुओं के द्वारा प्रणाम किया गया। विचार कर रहा हूँ आशीर्वाद क्या प्रदान करूं, क्योंकि तुम तो हमारे पूज्य मान्य के भी मान हो। आपने हमारी माँ अहिल्या का उद्धार किया, मेरी माँ ने आपकी वंदना की, लेकिन आप मेरी वंदना कर रहे हैं। प्रणाम किया है, आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगा। निडर हो अड़ते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर होए। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठेवा जनक के बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो
कि सतानंद जी का आगमन किस कारण से हुआ। मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है, इसलिए ये स्वयंवर देखे ही जाई ईश काय भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जसी भाजन सोई। नाथ, हे मेरे गुरुदेव भगवान, आपने बड़ी ही सरल शब्दावली में, या कह दूं अपनी शब्दों में प्रस्तुत किया। बोले सिंह स्वयंवर देखे ही जाई। आपने बताया कि चलकर के सीता का स्वयंवर देखा जाए। सीता के स्वयंवर में क्या देखा जाए, क्योंकि कुछ विशेषता है, तभी तो आज बुलाया गया है। नहीं है आयोजन, हम ये तो नहीं कहेंगे कि स्वयंवर पहले से चल रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं कि धनुष यज्ञ पूर्व से चल रहा है, लेकिन स्वयंवर आज है। आज अंतिम दिवस है इस आयोजन का, आज निर्णायक दिवस है इस आयोजन का। आज यह विदित हो जाएगा कि इस आयोजन का विजेता कौन, इसलिए आज बुलाया गया। और आपने कह भी दिया कि देखी जाए। क्या देखा जाए? बोले ईश का है धौ दे बड़ाई। यह देखा जाए कि वह ईश्वर बड़ाई का पात्र किसको बनाता है। आज सीता स्वयंवर का विजेता कौन होता है, यह चल करके देखा जाए। आपने अपनी दृष्टि में ईश्वर को ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। आपने सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर की कृपा पर आधारित कर दिया। लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो क्या इस संसार में अपने गुरुदेव से बढ़कर के कोई होता है? विचार करें, इस संसार में क्या अपने गुरु गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। जब इस संसार में गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं है तो फिर बड़ाई ईश्वर के हाथों में कैसे चली गई? मेरा विश्वास कहता है यश भाजन सोई, अरे बड़ाई का पात्र तो वह बनेगा नाथ कृपा तुझे जा पर हुई, जिसके चरणों पर आपके शिव अनुकंपा होगी, सीता स्वयंवर में यश का पात्र वह बनेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जिसके ऊपर अपने गुरु की कृपा हो जाए फिर उसे किसी अन्य कृपा की आवश्यकता नहीं रह जाती। चले सीता स्वयंवर में पधारे। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि हैं, कितने हैं? 60,000। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब यहां से धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य चल पड़े मिथिला रंगभूमि की ओर। आप लोग भी सोच रहे होंगे जोकर अभी तक नहीं आया, आइए अब उसी धारा की ओर चले। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कैसेट डांस की भी, तो अब आइए धीरे धीरे सभी रसों का आनंद आपको मिलेगा। हो ओ हो कलियों में मिथिला की गलियों में यह शोर छाया, कोई चित चोर आया। यह शोर छाया, कोई चित चोर आया। हो रस धरे शरीर। से सकेत हुआ देख रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरो शरीरा। लेकिन कहना कहा है पहन
अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित्त को चुराए री। मिथिला में आए धूम मचाए, चित्त को चुराए री। ओ बहन जी, ओ री, भाग जागे हमारे जी। मिथिला में आगे धूम मचाए, चित्त को चुराए री। मिथिला में आगे धूम मचाए, चित्त को चुराए री। ओ बहन जी, भाग जागे हमारे जी। ओ बहन जी, भाग जागे हमारे री। कही रूप महारण धीरा, मनाहू वीरो रसो धरहू शरीरा। जाकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूरत में कीर्तन कैसी। कही रूप महारण धीरा, मनाहू रस धरहू शरीरा। जागे हम